हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनुआ स्टार्ट करते हैं। महाराज यरक को अपनी गोद में बिठाकर उसके बाल सवार रहे थे। यरक, हाँ हाँ महाराज। महाराज, हाँ बोलो। यरक, मुझे माफ़ करना महाराज, आप ये छोटे काम क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बाल संवार सकता हूँ, मुझे इजाज़त दो। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो चियोंग। यरक भी, लेकिन महाराज। उसके बालों को प्रेस करते हुए मन ही मन वो अब मुश्किल से ही किसी को पहचान पाता है और फिर सबसे आसान शब्दों में भी नहीं बोल पाता। वो साफ तौर पर टूट चुका है, लेकिन वो पहले से कहीं बेहतर है उस समय की तुलना से, जब वो कोई बात और हाव भाव नहीं देता था। किसी के कदमों की आवाज़ आती है। सेवक, राजकुमार आ रहे हैं, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? यरक, आह महाराज, उसे अंदर आने दो। यरक, लेकिन महाराज, राजकुमार हमें इस हालत में नहीं देख सकते। महाराज चुप रहो, तुम्हारे बाल अभी तक नहीं संवारे हैं। यरक, प्लीज़ अपना ऑर्डर रद्द कर दे। महाराज, मैंने कहा हिले मत। यरक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। महाराज, क्या तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो? यरक, बिल्कुल नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और राजकुमार अंदर आता है। पिताजी। महाराज, तुमने मुझे अभी क्या कहा? मैं तो महाराज हूँ बच्चे, क्या तुम में बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? और वो महाराज के सामने झुक कर ग्रेट करता है। महाराज, हे बच्चे, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? राजकुमार, ओह देखिए, मैं बस इतना चाहता था कि महाराज, हकलाना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो अभी। राजकुमार, मैं यरक को ढूंढ रहा था, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। महाराज चिढ़ते हैं, बहुत बुरा हुआ, वो तो पहले से ही मेरे साथ है। मेरे जनरल का समय इस तरह बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने आज की पढ़ाई पूरी कर ली? राजकुमार महाराज के इस तरह से बात करने पर वो रोने लगा। वो चुप खड़ा रहा। महाराज, नमावी, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, तो अगर आप आसमान के नीचे हर चीज़ पर राज करना चाहते हैं तो आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। राजकुमार अपने पेंट में ही सुसु कर देता है। मुझे माफ़ करें महाराज। यरक उसे इस तरह देखकर महाराज के सामने झुकता है। महाराज प्लीज़ राजकुमार को डांटना बंद करें। कुछ समय पहले मेरे ही रिक्वेस्ट पर राजकुमार आज रात मुझसे मिलने यहाँ आए थे। अगर किसी को दोष देना है तो वो मैं हूँ। महाराज, जनरल, आप उसको बचाने की हिम्मत मत करें, आपकी वफादारी सिर्फ मेरे लिए है। और महाराज जोर से बोलते हैं, अगर बाहर कोई भी हो तो राजकुमार को तुरंत उसके कमरे में वापस ले जाओ, तुरंत। राजकुमार को ले जाया गया। महाराज, चियोंग, ये सब सोचकर ही तुम मेरे कुछ शब्दों से डर के मारे कांपने लगते हो। यहाँ आओ। महाराज यरक को गोद में लेते हुए पीछे से हक करते हैं। आपका ये रूप जो आपका पहले हुआ करता था उससे बिल्कुल अलग है और ये बहुत प्यारा है। तुम्हारा घबरा जाना, मासूम चेहरा बनाना सब, और कुछ दिनों के बाद का दरबार का सीन दिखाया जाता है। आज के लिए दरबार की कार्यवाही यही खत्म होती है। वो लाल कपड़े वाला व्यक्ति, महाराज माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एक ज़रूरी मामले की जानकारी देनी है। मुझे अचानक बोलने के लिए माफ़ करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। वो महाराज के सामने आते हुए, ये स्वर्ण सेना के ग्रेट जनरल से संबंधित है। यरक, क्या? वो हैरान होता है। ऐसा लगता है कि उसने राजशाही को धोखा दिया है और इस सेना की इज्जत को खराब किया है। दूसरे लोग, ये क्या बोल रहा है? जनरल का अपमानित। महाराज पूरा बताए क्या किया है जनरल ने? और वो यरक की ओर उंगली करते हुए, ग्रेट जनरल एक हीन आदमी है। उसके गंदे स्वभाव को देखते हुए वो ऐसे हाई कमान के लायक नहीं है, और फिर भी वो महाराज को फंसाने की हिम्मत करता है। आपके अच्छे दयालु भरोसे से हिम्मत पाकर महाराज, हम, क्या आपके पास में कोई सबूत है? जी हाँ महाराज, सब कुछ है। और वो यरक की ओर कदम बढ़ाता है। यरक, क्या? वो यरक का हाथ पकड़ते हुए स्वर्ण सेना को
यिन के शरीर से अशुद्ध करना ये मौत देने के लायक पाप है। और वो अपने फिरामुन को छोड़ने लगा। जिस पल आप यांग के फिरामुन को सांस के साथ अंदर लेते हैं, आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। महाराज चुपचाप उसे देख रहे थे। येरक पर उसके फिरामुन का कोई असर नहीं होता। ये ठीक नहीं है, तुम्हें कांपना चाहिए था येरक। जनरल, इसका क्या मतलब है? मेरा हाथ जल्दी से छोड़ो, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह बहुत बुरा है। इसका शरीर यिन एनर्जी से भरा हुआ है। ऐसा होना चाहिए था। येरक, मैं अब तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे साथ बाहर चलिए। और वो आदमी कहता है, चुप हो जाओ तुम गंदे वेश्या। महाराज खड़े होते हैं। बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जानवर जैसे बदबू फैलाने की? वो चिल्लाता हुए। महाराज, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मेरे द्वारा बोला गया हर शब्द सही है। महाराज उसे एक गोल चीज उसके सिर पर दे मारते हैं और उसके सर से खून निकलने लगा। महाराज, चाहे ये सच हो या ना हो, आपकी छोटी शिकायतों से सिंहासन का अपमान किया गया है और मुझे ये बहुत बुरा लगा। हालांकि ग्रेट जनरल, मेरे क्राउन प्रिंस के साथ आपके बर्ताव के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। इसके चलते आपको गोल्ड आर्मी से आपकी पोस्ट से तुरंत निकाल दिया जाता है। येरक हैरान हो गया, जैसे उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। गोल्ड आर्मी के वाइस जनरल उसकी जगह लेंगे और इनर गार्ड कैप्टन टेम्पररी डिप्टी के तौर पर काम करेंगे। लोग बड़बड़ाने लगे। महाराज, अब तुमसे निपटने का समय आ गया है मेरे वफादार कुत्ते। किसी खास सबूत के बिना उच्च कमान के किसी सदस्य पर आरोप लगाना कोई मामूली बात नहीं है। क्या आपके पास में बचाव के लिए कोई सबूत है? वो महाराज के सामने घुटनों के बल झुकते हुए, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज उठो, अपनी बात पर अड़े रहे। और महाराज उसे एक जोरदार से लात मारते हैं। उठो। महाराज उसे 2-3 बार और मारते हैं। दया करो महाराज, प्लीज़। इतने में येरक को उल्टी आने लगी। महाराज येरक को देखने लगे और सीधे ही महाराज के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर येरक का चेकअप कर रही थी। महाराज, तो क्या यह सच है? डॉक्टर, जी हाँ, लॉर्ड जनरल प्रेग्नेंट है। महाराज चौंकते हुए, एक ऐसा मौका जिसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया था, तो वो एक बार फिर से वापस लौट आया है। उस दिन से मैंने चियोंग को कमरे में ही रहने और पूरी तरह से आराम करने का आदेश दिया। ये उनकी सेहत और गोपनीयता दोनों के लिए था। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए थी और जल्द ही देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया गया चियोंग की देखभाल के लिए। हालांकि इतने बड़े रिसोर्स की भी अपनी एक लिमिट होती है। और ऐसे ही समय बीत गया। येरक का पेट अब बाहर निकल गया था। वो बार बार उल्टी कर रहा था। महाराज कुछ ही समय बाद चियोंग की मॉर्निंग सीक्वेंस की शिकायत हो गई। महाराज सेवक से कहते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। एक समय तो मुझे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो बच्चे को फिर से खो न दे। वो अपने आसपास की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महाराज येरक को छूते हैं। उसके आसपास की हर गंध उसे अंदर से परेशान करती थी। वो तब तक बार बार उल्टी करता रहता जब तक कि उसके गले तक खून न आ जाए और उसके बाद वो बेहोश हो जाता और महाराज येरक को गोद में लेते हैं। मैंने खुद को ये सोचते हुए पाया कि क्या ये दयालु होगा। इस दर्द को अपने हाथों से ख़त्म करने के लिए वो बच्चा मेरे लिए मायने रखता है, लेकिन येरक मेरे लिए इतना प्यारा है कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। येरक को डॉक्टर उसके हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती टॉनिक पिला रहे थे। येरक, बस, मैं इसे नहीं पी सकता। डॉक्टर, कृपया बस एक और घूंट, मैं आपसे विनती करता हूँ, वरना न तो तुम और न ही बच्चा जिंदा बचेंगे। और फिर कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ येरक एक चेयर पर सो गया था। महाराज येरक के पास आते हैं। क्या आप यहाँ खिड़की से बाहर देखते देखते सो गए थे? आपको वास्तव में किसी अच्छे आरामदायक जगह पर आराम करना चाहिए। और वो येरक के सर पर चूमता है। येरक को चदर उड़ाया। चियोंग, क्या आपको महल से इतनी नफरत है?
और डॉक्टर की सलाह बताई गई। डॉक्टर महाराज के सामने झुकता है। मुझे माफ़ करें महाराज, हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी उल्टी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। शायद उन्हें महल से दूर किसी ऐसी जगह पर आराम करना चाहिए जहाँ की हवा अच्छी हो। महाराज हीरक को कहते हैं नॉनसेंस। और महाराज हीरक के पेट पर हाथ फेरते हुए, तुम मुझे इस नरक की गहराई में नहीं छोड़ोगे, मेरे साथ रहो। मुझे पता है तुम इसे पूरा कर लोगे। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा मेरी जान। मेरे कमरे के एक कोने में मैंने वो जहरीली शराब रखी है जिसे मैंने कभी पिया था, एक विष जिसकी ठीक 2 कप भरे जाते हैं। मेरे साथ रहते हुए चियोंग को इसके बारे में पता था, फिर भी उसने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस तरह वो जहर हमारा अनकहा रहस्य बन गया। बसंत ऋतु आ गई है और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? क्या आपको वो झील वाला बगीचा याद है जिसे आप बहुत पसंद करते थे? मैंने वहाँ तुम्हारे पसंदीदा फूल लगवाए हैं। तुम्हें ठीक होने की ज़रूरत है ताकि हम साथ में पिकनिक पर जा सकें। और जब हीरक की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक नाव में पाता है। एक बहुत सुंदर नज़ारा जहाँ नदी के चारों ओर फूल ही फूल। महाराज क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद आया? हीरक जी हाँ महाराज, ये सचमुच बहुत सुंदर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महाराज मुझे इस तरह याद रखेंगे और मेरी परवाह करेंगे। महाराज मैं उस वादे को कैसे भूल सकता हूँ जो हमने साथ मिलकर किया था। हीरक बहुत समय पहले मैंने कसम खाई थी कि मैं एक दिन महाराज को नाव की सवारी पर ले जाऊंगा। चूँकि ये हमारी एक साथ पहली पिकनिक है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक बेहतरीन अनुभव दे सकूंगा। खाना, संगीत, माहौल, मैं चाहता था कि सब कुछ एकदम सही हो और फिर भी आपसे ये सब प्राप्त करने का मौका पाकर मैं वास्तव में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश करूँगा ताकि आप इस दुनिया के अजूबों को देख सके। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि मैं आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा बन सकूं, और फिर भी मैंने हर तरीके से आपको दुखी किया। मेरे पास कोई बहाना नहीं है अब। महाराज हीरक के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसके हाथ को चूमा। यकीन मानो चियों, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत परफेक्ट हो। आगे के मनुआ के लिए बने रहे, ये आउटगोइंग मनुआ है, इसलिए अब लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको इसके लिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।